बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वॉइस ऑफ पब्लिक के साथ तस्वीर कोतरा दीना जीटी रोड से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज आप देख रहे हैं मेरे में रोहतास ग्रुप ऑफ कंपनीज का इफ्तिताह है। आज इफ्तिताही तकरीब में हम मौजूद हैं। हम बात करेंगे चीफ एग्जीक्यूटिव राजा इमरान सदीक से कि ये रोहतास ग्रुप ऑफ कंपनीज किन सब्जेक्ट पे काम कर रही है। हमारे साथ वेलकम जी सर। ठीक है, चलिए सर। बहुत साहब जी, राजा इमरान सदीक हमारे साथ हैं। राय साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। बड़ी स्ट्रगल के बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह आपने बिल आखिर इफ्तिताह कर ही लिया। तो बताइए कि ये रोहतास ग्रुप ऑफ कंपनीज क्या है, किन किन सब्जेक्ट पे काम कर रही है। सर बहुत शुक्रिया, आप तस्वीर साहब यहाँ लेके आए। और सबसे बड़ा एजाज तो ये है कि आज से 16 साल पहले जब हम एक न्यूज चैनल में इकट्ठे थे तो उस वक्त हम लोगों ने एक प्लान किया था, वी आर डूइंग इट, और अल्हम्दुलिल्लाह करते करते हम यहाँ पर पहुंच आए। तो बेसिकली रोहतास ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है वो हम लोग रोहतास के रहने वाले लोग हैं, इनहेरिटेंट, एंड वी क्लेम दैट वी आर अ सन ऑफ सॉइल एंड इट्स आवर रिस्पांसिबिलिटी कि हम अपने इलाके को ना सिर्फ प्रोटेक्ट करें बल्कि वो हब ऑफ हेरिटेज है और उसको प्रमोशन हमारी जिम्मेदारी है। तो हमने अपने सारे जितने भी हमारी कंपनीज हैं उन सबको हमने रोहतास ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया है, और इसमें मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। स्पेशली आप तशरीफ लाए, बाकी दोस्त यहाँ पर आए। ये ग्रुप की काफी बड़ी डिटेल्स हैं सब हमारे में। अच्छा, मुख्तसर चंद लफ्जों में बताइएगा। मैंने देखा है कि बल्कि मैं हर प्रोग्राम में खुद शरीक भी हूँ। बड़े एम्बेसडर्स आ रहे हैं अमेरिकन और पूरी यूरोप के तकरीबन तमाम एम्बेसडर यहाँ पे आ रहे हैं। एक तो एच है हमें किला रोहतास का कि ये हिस्टोरिकल प्लेस के साथ साथ जो है ना एक खुशनुमा जगह भी है, और यहाँ पे आपने एक बड़ा खूबसूरत रिजॉर्ट भी बनाया जो लोगों को सैर तफरी के मौके फराहम करता है। साथ साथ क्या कोई वीजा कंसल्टेंसी का भी काम शुरू किया? जी जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा सवाल किया। असल में जो मेन मामला है, हम लोग जो रोहतास है इज नॉट ओनली द फोर्ट, इज द हब ऑफ हेरिटेज, इज द बेसिक between the distance just to think so that in Kabul and Delhi is the center one. So हम लोगों ने जब ये देखा कि यार ये तो सिल्क रूट था मेन, मौर्यन एम्पायर रही, गुप्ता एम्पायर रही, उससे अलेक्जेंडर रहा, व्हाई कम ओवर हियर, उसकी क्या रीजंस थी। जब हमने इस पर वर्क किया तो हमें समझ आ गया कि वी आर द ट्रेडर्स, हम लोग कारोबारी लोग थे, हमारा इलाका बहुत ज्यादा रिच था, और ब्रिटिश के बाद तो सारा स्ट्रक्चर ही चेंज हो गया। बट वी आर डूइंग एज मच एज कैन के हम लोगों के पास ऑफ कोर्स हर किस्म की एम्बेसीज आती है हमारे पास, चिली से लेकर अर्जेंटीना से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक, द लॉट ऑफ टूरिस्ट कम टू अस। तो हमारी जो बेसिक जो हमारा सीन था कि हमारे जो लोग डंकियां लगाते हैं, दरियाओं में डूबते हैं, इट्स नॉट गुड फॉर। आप भी न्यूज चैनल के हैं, हम भी न्यूज चैनल में एक बड़ा टाइम गुजारा, वकास साहब ने बहुत टाइम हमारे साथ गुजारा, आपको पता है। वकास साहब आप दूर क्यों खड़े हैं यहाँ पे? सर आप भी जरा प्लीज। अदर ये भी हमारे काफिले के रूए रवा है राजा वकास साहब जी। तो सर इसमें हमारे पास जो सबसे बड़ा एक कैच था मेन, वो ये था कि हमने इसके ऊपर पूरा एक स्टोरी बोर्ड लिखा। वो इज द रीजन इज लोग अपना घर क्यों छोड़ते हैं, उनके बहुत सारे सर्कमस्टांसेस हैं। तो हम लोगों ने उसके लिए हर चीज का अलग अलग फ्रेम किया। जो स्टडी पे जाना चाहता है दे कैन गो ऑन, बहुत अच्छा है स्टडी वहां पर। यूरोप के हमारे एडोगॉन के साथ हमारा जेवी है जिसमें 200 से ज्यादा यूनिवर्सिटीज हैं हमारे साथ, जिसमें सारा यूरोप है, मोस्टली 11 मुल्क हैं यूरोप के। द सेकंड वन सर जो हमारे पास आया बहुत प्लस है, वो हम लोगों ने ट्रेवल एंड टूर अलग बनाया। ठीक है, जिसको घूमने जाना है वो सिर्फ घूमने के लिए जाए, जिसको काम के लिए जाना है तो वो प्रॉपर वीजा लेके जाए, बजाय वर्क परमिट पे जाए। वो उसको वो स्किल्ड हो अनस्किल्ड है, ही नोस द बेसिक जो टारगेट है हमारा। जो हमारे जितने भी सफीर से मिले और आप भी उनमें मौजूद रहे, तो हमारा जो बेसिक टारगेट है वहां पे वो ये है कि जो सफीर हमारे पास आ रहा है, हम उससे एक ही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमें आपका डी टाइप वीजा चाहिए, वर्क परमिट चाहिए। और जो हमारे बंदे यहाँ से जा रहे हैं, स्पेशली पाकिस्तानी हम लोग भी है, तो हमारी यही कोशिश है कि हमारे जो लोग यहाँ से जा रहे हैं वो प्रॉपर एक तो लैंग्वेज को जानते हो, एक वो लॉ ऑफ लैंड को जानते हो, वो टैक्स दें तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं। बिल्कुल। और इसके साथ साथ सर थोड़ी सी और चीजें, दो चीजें और है, क्योंकि मीडिया से हमारा ताल्लुक रहा, तो रोहतास मीडिया प्राइवेट लिमिटेड है, वी हैव दैट ऑल्सो। हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, उसका भी हमारे पास लाइसेंस है, और रीम ऑर्गेनिक है, फिर बुराक ह्यूमन राइट, आपको पता हम बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास 8-9 फर्म्स हैं मुख्तलिफ, हमने वो सबको एक जगह पे किया। और ये हमारे इस वक्त जो मेरे ख्याल से ज्यादा पाकिस्तानियों को जो ज्यादा जरूरत है ना, जिस सब्जेक्ट पे आप काम कर रहे हैं,
जवान बच्चे 16 से 18 साल के बच्चे जो है वो डंकी लगा के जब जाते हैं दियारे गैर में, उनको एजेंट मुख्तलिफ किस्म के सब्ज बाग दिखाते हैं, खूबसूरत ज़िंदगी के सुहाने ख्वाब दिखा के वो एक इलीगल रास्ते से लेके जो निकलते हैं, तो आपने देखा है कितने हादसा होते हैं। तकरीबन हज़ारों में नहीं लाखों में हमारी जो है वो नौजवान नस्ल जो है वो समुद्रों की नज़र हुई। तो राजा इमरान साहब और हम लोग जब बैठे एक मरतबा इत्तेफाक से हम लोग इस टॉपिक पे हमने डिस्कस की कि क्यों ना ऐसा काम किया जाए कि ये बच्चे जो हैं ये डंकियां लगा के जाके समुद्रों में डूब रहे हैं और अपनी ज़िंदगी को जो है वो समुद्रों में गर्क कर रहे हैं, वो ऐसा सिलसिला बनाया जाए जिससे कम से कम ये एक लीगल वे पे आके लोग जो है वो यूरोप में जाए। और हमारी मुख्तलिफ एम्बेसडर से जब मुलाकात हुई तो ये सब्जेक्ट बड़ा अहम रहा उसमें कि जनाब आपके मुल्क में जब हमारे लोग इलीगल पहुंच जाते हैं, आप एनओसी तो उनको दे देते हैं, वहां पे रखते हैं किसी तरह से भी, लेकिन आप उनको डिपोर्ट नहीं करते। अगर ऐसा मुमकिन हो कि उनको वीजों में नरमी दे के प्रॉपर वे से हम जो है वो हमारे नौजवान नस्ल को अपने मुल्क में रोजगार के लिए मौके फराहम करें, तो ये मेरे ख्याल से बहुत बड़ी कामयाबी थी इमरान भाई। बस और इसमें एक बहुत बड़ी कामयाबी और भी रही कि एक कंट्री से जो है वो इनिशियली तौर पे हमें 50 स्कॉलरशिप वीजों की जो है वो ऑफर हुई, ये भी राजा इमरान साहब की तरफ से बड़ी काविश थी। बस हमारी पूरी कोशिश ये है। देखें इससे जो सबसे बड़ा एक और है ये रोहतास ग्रुप के बैक एंड के ऊपर रोहतास रिजॉर्ट है, जिसको काम करते हुए हम लोगों ने अपनी जिंदगी हर चीज कुर्बान की। ऑफ कोर्स एक टॉप पोजीशन पे आप भी और हम सब लोग काम करते रहे, छोड़ के आए। द रीजन बिहाइंड के हम अपनी मिट्टी से मोहब्बत करते हैं, अपने लोगों से करते हैं और हम उनके लिए आसानी चाहते हैं। बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने बड़ा कीमती वक्त दिया। नाज़रीन आपने देखा आज का जो ये प्रोग्राम था बड़ा एक्सक्लूसिव प्रोग्राम। जी थैंक्स आखिर में बस ये कौसर बात साहब हैं, दे आर डूइंग वेल। कौसर साहब आप काफी अरसे से काम कर रहे हैं, कुछ बात करना चाहेंगे, हमारे नाज़रीन को पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही पैगाम देना चाहूंगा कि जो नौजवान नस्ल है वो डंकी का रास्ता ना इस्तेमाल। बिल्कुल, प्लीज डंकी लगाने के बजाय या ऐसे लोग जो आप ढूंढे, अच्छे लोग भी हैं जो लीगल वे से काम कर रहे हैं, आप उनके पास आए। ये रोहतास ग्रुप ऑफ कंपनीज जो है यहाँ से रब्ता करें और इंशाल्लाह आपको एक प्रॉपर वे मिलेगा। आज के प्रोग्राम से तस्वीर को इजाजत दीजिए। अल्लाह ने के बाद।